क्या आप जानते हैं काशी में स्थित कपालमोचन तीर्थ की शुरुआत कैसे हुई? यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि वह अद्भुत प्रसंग है जब ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार के बीच प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव और जन्म हुआ काल भैरव का। आइए सुनते हैं वह रहस्यमयी कथा जिसने सृष्टि को सत्य का बोध कराया और काशी को एक अद्वितीय तीर्थ प्रदान किया। मुक्ति करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर हूँ। मैं ही अनादि ब्रह्म, प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार, सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा के इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी ने शांत भाव से उन्हें समझाते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरी आज्ञा से ही आप सृष्टि के रचयिता बने हैं। जब मैं ही आपको सृजन की शक्ति देता हूँ, तो आप अपने को सर्वोच्च कैसे कह सकते हैं? इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु के बीच वाद विवाद प्रारंभ हो गया। दोनों ही अपने अपने प्रभुत्व को सिद्ध करने के लिए शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः यह निर्णय हुआ कि वेदों से ही इस प्रश्न का समाधान पूछा जाए। तभी चारों वेदों ने स्वरूप धारण कर अपना मत प्रकट किया। ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर संपूर्ण भूत स्थित हैं, जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है, वही एक रुद्र ही परमात्मा है। यजुर्वेद बोला, जिसके द्वारा हम वेद प्रमाणित होते हैं और जो ईश्वर के सभी यज्ञों तथा योगों का दृष्टा है, वह एकमात्र शिव हैं। सामवेद ने कहा, जो समस्त संसार को प्रकाशित करता है, जिसे योगी जन खोजते हैं, वह त्रयंबक शिव ही हैं। अथर्ववेद बोला, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है, जो सुख दुख से परे अनादि ब्रह्म है, वह केवल शंकर हैं। वेदों के इस मत के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु का मोह समाप्त नहीं हुआ। तभी उनके मध्य एक अनंत ज्योति प्रकट हुई, जिसका न आदि था न अंत। इस अद्भुत ज्योति की महिमा इतनी प्रबल थी कि ब्रह्मा का पंचम सिर उसी में जल उठा। उसी समय त्रिशूलधारी नील लोहित दिगंबर रूप में भगवान शिव वहां प्रकट हुए। लेकिन अज्ञानवश ब्रह्मा ने उन्हें अपना पुत्र समझते हुए कहा, आओ, मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा के इन वचनों को सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने अपने क्रोध से भैरव को उत्पन्न किया और आदेश दिया, भैरव, ब्रह्मा को उनके अहंकार का दंड दो। आदेश पाते ही भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा ने तत्क्षण शतरुद्रीय पाठ करते हुए शिवजी की शरण ली। उसी क्षण ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य का बोध हुआ कि यह संपूर्ण सृष्टि के मूल परम तत्व केवल भगवान शिव हैं। शिवजी शांत हुए और दोनों को अभय दान दिया। फिर उन्होंने भैरव को काल भैरव और पाप भक्षक नाम देकर उन्हें काशीपुरी का अधिपति बना दिया। उन्होंने कहा, भैरव, ब्रह्मा के कपाल को धारण कर वाराणसी जाओ। वहां इस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव आज्ञा से भैरव कपाल लेकर काशी की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे ब्रह्महत्या की देवी भी चली। उसने बताया, मैं भैरव का अनुसरण इसलिए कर रही हूँ ताकि उनके माध्यम से स्वयं को पवित्र और मुक्त कर सकूं। जैसे ही भैरव काशी पहुंचे, उनके हाथ से कपाल और चिमटा पृथ्वी पर गिर पड़ा। तभी उस स्थान का नाम पड़ा कपाल मोचन तीर्थ। कहा गया है कि इस तीर्थ में विधिपूर्वक पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार का नाश कर शिवजी ने भैरव को धर्म की रक्षा हेतु काशी का अधिपति बना दिया। यह कथा हमें स्मरण कराती है कि सृष्टि में सर्वोच्च तत्व केवल महादेव, अनादि, अनंत परब्रह्म शिव ही हैं।